आचार्य विक्रमादित्य जी, विश्व के कल्याण की बात होती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, हम कट्टरता को नहीं मानते, सनातनी नहीं मानते, सत्य। तो फिर ये फतवे की बात क्यों, फतवे की डिमांड क्यों? आप तो फतवे के कट्टर विरोधी रहे हैं। नहीं, फतवे की बात नहीं, हिंदू धर्मगुरु तो फतवे के कट्टर विरोधी रहे हैं, और आप भी अगर फतवा जारी करेंगे तो इनमें और इनमें इस कट्टरता वाली सोच में फर्क क्या रहेगा? अरे पृथ्वी जी, शब्दों पे मत जाए ना, शब्द का भाव समझे। शब्दों का भाव क्या है? भाव ये है कि सामने वाले फतवा दे रहे हैं, अब सामने वालों के सामने आप जिस प्रकार से शब्दावली का प्रयोग वहां हो रहा है तो वही समझाएंगे ना। यहाँ शब्दावली का प्रयोग हो रहा है कि भैया गर्दन काटने, अब गर्दन काटने में आप भाई साहब की तरफ समझ नहीं आती ना। जो धर्म में क्या फर्क है? सब एक देश में देश को बांटना चाहते हैं। आप क्या कहते हैं? सुन लीजिए, अभी आपने कहा था कि ये सब एक, मैं कहता हूं कि मैंने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे मैंने यहाँ पढ़ा था, सऊदी अरब के अंदर भी यही कलमा पढ़ा जाएगा, अमेरिका के अंदर भी यही कलमा पढ़ा जाएगा। तो भाई सुन लीजिए, जब हम सब एक है तो भारत के अंदर सिर्फ संविधान है, और ये संविधान हमको आर्टिकल 25 के अंदर परमिशन देता है हमारे अपने रिलीजियस की। और आप हमसे कहते हैं कि ये देख लीजिए 80-20 की बात करते हैं। अरे हम पूरे भारत की बात करते हैं। कौन भारत बात करता है? अरे आप भारत की बात एक लाइन बता दो, किस जगह की बात करने लग गए? इस बात की वजह से मुस्लिम एकता की बात करने वाला शिया सुन्नी की बात करने लग गए। कर दीजिए, इस तरीके का माहौल देश के अंदर बना। मैं कहता हूं कहां एक जगह बता दो कि कहां आपने सर्वभौमत्व सुविधा की बात करी? आपने तो केवल यहां पर आकर मिथ्या भाषण करते हो। यहां पृथ्वी जी इनसे पूछिए कि मुझे बता दीजिए धर्म ग्रंथ के अंदर, एक धर्म ग्रंथ के अंदर कहीं एक जगह बता दें कि जहां बात करी पूरे देश के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कल को आप ये भी कह रहे हैं, अरे सुन लीजिए आचार्य जी, कल को आप ये भी कह देंगे कि हाजी नाजिम टीवी जिहाद कर रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि चैनल पे जाके देखिए आप क्या जिस तरीके की बात कर रही हैं। नहीं, एक सेकंड टारगेट करते हैं इस तरह एक सेकंड सादी साहब अभी ये कह रहे हैं ना कि हम तो संविधान की बात करते हैं, हम तो पूरे भारत की बात करते हैं, हम तो हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, और एक तरफ एक संगठन 400 एनजीओ के साथ मिलकर के कहता है कि साहब हम तो मुस्लिम वोटर्स को अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग राइट का इस्तेमाल करो, लेकिन साथ में एक पर्चा छाप करके ये कहता है क्या आप मुसलमानों से अलीगढ़ छीनने वालों को वोट करोगे? क्या आपसे आपकी नागरिकता छीनने वालों को वोट करेगा? अरे साहब, किसने किसकी नागरिकता छीन ली? आपकी नागरिकता छीन ली गई, आपसे अलीगढ़ छीन लिया गया। ऐसे नैरेटिव क्यों किया जा रहा है? ऐसे नैरेटिव क्यों? ये कोई व्यक्ति विशेष की रिपोर्ट नहीं है, एक मानव संस्था की रिपोर्ट है। हमारा धर्म, हम जिस धर्म को फॉलो करते हैं उसमें ये है जिस देश में रहो उस देश की कहो। हमने हिंदुस्तान को बनाया है, हिंदुस्तान को बनाने वाले हम कभी भी हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं जा सकते। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। जिसने हिंदुस्तान को आजाद कराया उस पार्टी को हम वोट देने की अपील करते हैं। कौन सी भारत उस पार्टी को वोट देने की बात करते हैं जिसने देश के संविधान से खिलवाड़ किया। फिर तो जो कालीचरण मांग कर रहे हैं। सादी साहब, आप कह रहे हैं ना कि इसमें गलत क्या है? अगर मुसलमानों से एक तरफा वोट करने की अपील की जा रही है, आपके मुताबिक गलत क्या है? तो फिर जो कालीचरण की तरफ से जो अपील की जा रही है उसमें भी गलत कुछ नहीं है। कोई गलत नहीं की जा रही है। ये नहीं, आप बोलिए ना। अभी नहीं कहा, अभी आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और दूसरी तुरंत आप कह रहे हैं कि गलत क्या है? अपील करते चले आ रहे 1952 से, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, पहला पार्लियामेंट बना, उसके बाद जो अपोजिशन में बैठे, फिर तो आचार्य विक्रमादित्य जी जितने भी हिंदू संगठन और जितने भी हिंदू धर्मगुरु हैं उन सबको भी खुलकर आकर मंच से अपील करनी चाहिए। फिर तो देखिए वही समझ मैंने आपको जब मैंने आप सबसे अगर ये कह रहे हैं कि ये सही है, इसमें गलत क्या है? ये तो शुरू से करते आए ना। अरे आप लोग करते हैं, हम उदाहरण दे रहे हैं। 1952 से शुरू कर दी, आपको मालूम नहीं है? सही तो शब्द निकल रहे हैं। आप भी नहीं सत्य बोला, हमने थोड़ी कहा। बोलने दो अपने बाबा जी को, तो बोलने दो। हम बोलने दे रहे हैं उनको। आप तो आपस में लड़ जा रहे हैं। ये बाबा नहीं है, ये विक्रमादित्य है। एक सेकंड बोलने दीजिए आचार्य विक्रमादित्य को। बोलिए। विक्रमादित्य है केवल। अब मुझे बताइए कि 1947 के बाद से या उससे पहले से भी तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जो थी उनकी
जितनी पार्टियां रही, मुस्लिम लीग रही, मुसलमानों के साथ काम सभी कभी विरोध किया, मुझे बताइए कभी ओवैसी साथ साहब की रहे पार्टी मुस्लिम आई लीग तो का। वो केवल मुसलमानों के लिए आई, तो मुझे बताइए सर्वधर्म समभाव की बात रही कहां? दे जवाब इन्होंने तो इसका। जब भी सोचा, जब भी किया, केवल मुस्लिम, यानी इन्वर्टेड अरे, कॉमर्स में बंद अरे, करके मुल्क काम को करने का आजाद कराया ना, प्रयास क्यों किया। कहते हैं? बताइए ना ऐसी हम कौन सी मुल्क को political स्वतंत्र party बनाने वाले, जो जिसमें हम भारत आजाद पूरे मुल्क को भारतवर्ष में बनाने काम किया। वाले। आप लोग विरोधी थे जो उस काम समय। करती है, अरे आप देश के सबका साथ, कराने सबका वाली विकास, बात मुझे बताइए ना विचारधारा कहां के साथ अरे आप हम देश में लोग लगातार जिस प्रकार से नफरत दी गई, तो यहाँ पर जब ये कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये देश में जो कर रहे हैं, इनकी चाल इन पे उल्टी पड़ने जा रही है, डेमोक्रेसी इनकी दी चाल इन पे उल्टी पड़ने जा रही है। और करो भाईचारा दिया है, बहुत बढ़िया करो, जितना बढ़िया आपने क्या दिया करोगे, बता दीजिए। जितनी छाती पीटोगे उतना ही नुकसान अरे होगा। विक्रमादित्य क्या दिया? एक सेकंड फजील खान, मुझे आज नहीं, तक नहीं, चलिए इस पर तो खूब बहस होगी और होती रहेगी आगे चल करके भी। जी न्यूज़।